हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनिम्स। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम 30 एमसीक्यूज़ लेते हैं और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड की एम्बिगुअस। एम्बिगुअस की देखिए, अगर नेचर की बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है नॉट क्लियरली स्टेटेड और डिफाइंड। मीन्स जब कोई आप भाषा बोलते हैं, जब कोई आप वर्ड बोलते हैं और उसके दो अर्थ निकलते हैं, तब वो क्या होता है? वो होता है एम्बिगुअस। क्लियर? तो देखते हैं ज़रा इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑब्जेक्ट हमें यहाँ बताना है। सबसे पहले है प्लेन। प्लेन हो गया इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जिसको आप क्लियर कहते हैं। और क्लियर दोनों यानी सिनोनिम मिले आपको। सिंपल, सिंपल आप प्लेन के लिए यूज़ करते हैं। और जो इजी है, इजी क्या होता है आपका? सिंपल होता है यानी नॉट डिफ़िकल्ट। एक्चुअल में देखिए एम्बिगुअस क्या है? नॉट क्लियरली स्टेटेड, हैविंग डिफरेंट मीनिंग। एक भाषा है जो आपकी क्लियर नहीं है, और इजी जो है वो आपकी क्या है? वो प्लेन भाषा है यानी सिंपल भाषा है। एक बात द्विअर्थी हो गई, एक आपकी आसान हो गई। तो यहाँ आप लेके आइए इसका ऑब्जेक्ट इजी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्कोलेड। एक्कोलेड की स्पेलिंग बड़ी प्यारी है। ऐसी स्पेलिंग कई बार कन्फ्यूज़न के लिए आपको दे दी जाती है। क्लियर? तो एक्कोलेड की बात करें, वर्ड है यहाँ पे नाउन, और एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज, PRAISE, प्रेज यानी प्रशंसा के लिए आप एक्कोलेड यूज़ करते हैं। ब्लेम हो गया आपका दोष लगाना। रेटिसेंट हो गया, बड़ा प्यारा सा वर्ड है जिसको आप कहते हैं रिजर्व्ड, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। जो लोगों से बात करने के लिए बात करना नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति रेटिसेंट होता है यानी रिजर्व होता है। आप कह दीजिए कम बोलने वाला होता है। डेकोरेट करना, कोई चीज़ ब्यूटीफाई करना यानी सुंदर बनाना। और परमिएट, परमिएट होता है जिसको आप कहते हैं चूना या रिसना होता है। टू स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। धीरे 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 रिसना जो होता है उसको परमिएट कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ देखिए, अगर वर्ड की बात करें एक्कोलेड की, एक्कोलेड हो गया आपका प्रशंसा करना और दोष लगाना। ओबियसली ब्लेम को आप ऑब्जेक्ट मानिए यहाँ, और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो आपका स्कोर है उसको कमेंट जरूर करिएगा। कॉर्डायल। कॉर्डायल होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। क्लियर? कॉर्डियल। और वर्ड की बात करें, वर्ड है देखिए कॉर्डियल आपका एडजेक्टिव, और यहाँ हो गया इसका जो एडजेक्टिव है, यहाँ सिनोनिम, सॉरी, यहाँ जो ये ऑप्शन दे रखा है फास्ट। फास्ट की बात करें, फास्ट होता है वेरी क्विक, और हार्ट फेल्ट होता है सिंसियर, जिसको आप कहते हैं। और होस्टाइल हो गया आप फ्रेंडली हो गया यानी इन कॉर्डियल मैनर, और होस्टाइल हो गया आपका वेरी अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। तो कॉर्डियल की बात करें, कॉर्डियल का हो गया आपका होस्टाइल। आप यहाँ इसका ऑब्जेक्ट मानिए। और इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव की बात करें, वर्ड है एडजेक्टिव, जो आप कहते हैं नेचुरल। तो नेचुरल के लिए आप इंस्टिंक्टिव यूज़ करते हैं यानी बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, नॉट एनी, नॉट एन थॉट और ट्रेनिंग। यानी आप कह सकते हैं स्वाभाविक, जिसको आप कहते हैं स्वाभाविक। स्वाभाविक होता है फ्रेंड्स इंस्टिंक्टिव। और इनेट कहते हैं इनबॉर्न, यानी जो जन्म से आपकी चीज़ें होती हैं उनको आप इनेट कहते हैं। रेशनल हो गया लॉजिकल, जिसको आप कहते हैं यानी तर्कसंगत जो होता है। इनहेरेंट की बात करें, एक बेसिक या एक परमानेंट पार्ट होता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, उसको आप कहते हैं इनहेरेंट। और इनबॉर्न हो गया आपका इनेट। क्लियर? यानी इनेट और इनबॉर्न दोनों यहाँ सिनोनिम वर्ड्स दे दिए। इंस्टिंक्टिव की बात करें, इंस्टिंक्टिव है नेचुरल, और रेशनल हो गया आपका क्या? तर्कसंगत। क्लियर?
एक स्वाभाविक है, एक तर्क संगत है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, क्या, रेशनल एंड इंस्टिंक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स। और वीनियल, वीनियल होता है, वर्ड की बात करें एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दैट इज़ टू बी फॉरगिवन और पार्डनेबल, यानी जिसको आप कहते हैं क्षम्य, वीनियल। क्लियर। तो पार्डनेबल, और यहाँ वर्ड है पहला माइनर, माइनर हो गया आपका नॉट वेरी लार्ज, यानी छोटा सा। पार्डनेबल यानी इसका सिनोनिम दे दिया यहाँ, अनपार्डनेबल दैट कांट बी पार्डन, जिसको आप अक्षम्य नहीं है, अक्षम्य है। क्लीन हो गया, क्लियर। तो ऑब्वियसली ये सिनोनिम है पार्डनेबल, तो ये हो गया आपका अनपार्डनेबल एंटोनिम। स्लेव होता है आपका गुलाम, जिसको आप कहते हैं, वर्ड है नाउन। और सर्फ होता है वेव्स जो होती है सी की, वेव्स इन द सी और ओशियन, और उस पर जो वाइट फोम होता है उसको आप क्या कहते हैं, सर्फ। इसी से एक वर्ड आता है सर्फिंग करना। क्लियर। सर्फ वर्ब है, नाउन है, दोनों तरह से यूज़ होता है। और लैंडलॉर्ड की बात करें, ऑनर हो गया किसी बिल्डिंग या हाउस का, मास्टर हो गया किसी स्किल का, यानी किसी स्किल को जानने वाला, अ पर्सन हु हैज़ पीपल वर्किंग फॉर देम। और टीनेंट हो जाता है अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज़ ऑफ ए रूम, बिल्डिंग, लैंड एट्सेट्रा, यानी जिसको आप कहते हैं किराएदार। तो स्लेव की अगर बात करें, एक गुलाम है, एक मालिक है, स्लेव का मास्टर होना चाहिए। क्लियर। और देखिए किसी में मैं एंटोनिम बता रहा हूँ, किसी में आपको डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। डीप हो गया नॉट शैलो, यानी वर्ड की बात करें, वर्ड है एडजेक्टिव, जो शैलो ना हो, सॉरी जो शैलो ना हो यानी गहरा, डीप। शैलो हो गया आपका क्या, जो उथला हो, यानी जो गहरा ना हो, नॉट डीप। तो दोनों वर्ड ओबियसली पहले अपोजिट है। और होलो हो गया फ्रेंड्स, यानी जो खाली होता है, जिसमें कोई कैविटी होती है, होल होता है। स्टीप हो गया आपका क्या, राइजिंग और फॉलिंग क्विकली, जिसको आप कहते हैं ढाल। लो जानते ही हैं, नॉट हाई। इगोइस्ट, नॉर्मन लुइस अगर आप खोल के बैठें कभी तो इगोइस्ट और इगोटिस्ट से नॉर्मन लुइस की शुरुआत होती है। ऑब्वियसली आप जानते हैं इस वर्ड को। क्लियर। अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज़ बेटर देन अदर पीपल, जिसे लगता है भाई मैं दूसरे लोगों से क्या हूँ, बेटर हूँ, तो क्या हो गया, इगोइस्ट हो गया। क्लियर। और वर्ड की बात करें, इगोइस्ट क्या है, नाउन है। स्पिरिटलेस, स्पिरिटलेस एडजेक्टिव है, विदाउट एनर्जी, जिसमें कोई स्पिरिट ना हो, और विदाउट एंथुजियाज्म, बड़ी प्यारी स्पेलिंग है, मैं लिख देता हूँ, देखिए ENTHU, एंथू, SIASM, एंथुजियाज्म। 3 जगह तोड़ के याद कीजिए, ENTHU SIASM, एंथुजियाज्म। क्लियर फ्रेंड्स। तो स्पिरिटलेस हो गया आपका विदाउट एनर्जी और विदाउट एंथुजियाज्म। सेल्फलेस हो गया आपका थिंकिंग मोर अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल देन योर ओन सेल्फ। सेंसलेस हो गया जिसमें कोई सेंस ना हो, यानी आप कह देते हैं क्या सेंसलेस, यानी क्या सिली बातें कर रहे हो, क्या पॉइंटलेस बातें कर रहे हो, मूर्खतापूर्ण। और सॉललेस, देखिए सॉललेस, और सॉललेस होता है विदाउट एनी सॉल, जिसमें लैकिंग द एबिलिटी टू फील इमोशंस, यानी जिसमें कोई आत्मा ना हो, जिसको आप कहते हैं निष्प्राण। निष्प्राण हो गया आपका सॉललेस। और एक चीज़ बता दूं मैं, सॉललेस की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, बहुत, SOULESS और SOULLESS, यही कन्फ्यूज़न आपका होगा। तो स्पेलिंग भी साथ साथ देख के चलिए आप एक एक वर्ड की, तो दोनों चीज़ आपको तैयार होंगी। क्लियर। तो देखिए वर्ड था हमारा इगोइस्ट। तो इगोइस्ट की बात करें, इगोइस्ट कहीं ना कहीं क्या होता है, सेल्फिश की भावना इगोइस्ट में होती है। तो सेल्फलेस यहाँ पे इसका एंटोनिम लगाइए।
फ्लड हो जाती है नाउन, और वाटर की एक लार्ज अमाउंट होती है, उसको आप कहते हैं फ्लड, यानी आप कह दीजिए क्या, जिसको बाढ़ कहते हैं। ड्रॉट हो जाता है आपका सूखा। तो देखिए ऑब्वियसली दोनों वर्ड अपोजिट हैं, ड्राई, साइक्लोन, डेजर्ट। किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों चारों क्लियर है आपके। लिबरल होता है फ्रेंड्स उदार, यानी वर्ड है एडजेक्टिव। इसके लिए एक वर्ड आप लाते हैं जेनरस, GENEROUS, जेनरस। और इरिवेलेंट हो जाता है आपका नॉट रेलेवेंट, क्लियर, नॉट इम्पॉर्टेंट टू और कनेक्टेड विद द सिचुएशन। फ्री हो गया, सेंसिटिव हो गया आपका, क्या हो गया, संवेदनशील जिसको कहते हैं। इनटॉलरेंट होता है असहिष्णु। और स्पेलिंग प्यारी है, देख के चलिएगा, जिसकी बता रहा हूँ बिल्कुल आप स्पेलिंग अलग से इनकी नोट कर लीजिएगा। इंटॉलरेंट हो गया असहिष्णु जिसको आप कहते हैं। तो लिबरल हो गया एक, और एक हो गया असहिष्णु, दोनों ऑपोजिट हो गए ओबियसली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। बेन, बेन है नाउन। बेन क्या होता है, जिसको आप कहते हैं कर्स, यानी अभिशाप। बून एंड बेन, बून और बेन दोनों वर्ड अपोजिट होते हैं और अक्सर पेयर में यूज़ होते हैं। कर्स हो गया आपका अभिशाप, तो यानी ये तो दोनों सिनोनिम हो गए, ये दोनों एंटोनिम हो गए। बेस हो गया आपका, क्या हो गया, बेसिस हो गया, लोअर पार्ट हो गया किसी का। वायलेंट हो गई आपकी हिंसा। रीट्रेंच, रीट्रेंच होता है टू स्पेंड लेस मनी, टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करना रिट्रेंच कहलाता है। वर्ड है यहाँ पे वर्ब, तो जिसका मतलब होता है हिंदी में आप बात करें घटाना, घटाने के लिए आप रिट्रेंच को यूज़ करते हैं। रिवैम्प की बात करें, टू मेक चेंजेस टू द फॉर्म ऑफ समथिंग टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, जिसको आप कहते हैं नवीनीकरण, नवीकरण या पुनरुद्धार, रेनोवेशन जिसको आप कह देते हैं। तो रिवैम्प का एक सिनोनिम है, क्लियर। और बिलाय, बिलाय होता है झुठलाना, क्लियर। और डेविएट हो गया, क्या, डेविएट यानी बचना, या आप कह सकते हैं हटना, डेविएट, टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। और रिक्रूट हो जाता है भर्ती करना, वर्ब, क्लियर। तो रिट्रेंच की बात करें, रिट्रेंच घटना हो गया, तो घटना हो गया, बाहर निकालना हो गया, तो रिक्रूट पे लेके आइए आप, दोनों ऑपोजिट हो गए। एग्रावेट, एग्रावेट होता है भड़काना, टू वर्सन जिसको आप कहते हैं, WORSEN, वर्सन। और वर्ड लग रहा है मुझे वर्ब, एग्रावेट। डेप्रिसिएट की बात करें, डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएशन एक वर्ड आपने सुना होगा, क्लियर। तो डेप्रिसिएट उसी की वर्ब है, यानी मूल्य कम करने को आप कहते हैं डेप्रिसिएट। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश होता है टू पुट आउट, यानी बुझा देना, आग को आप बुझा देते हैं, एक्सटिंग्विश कहते हैं। सब्सिडी से हो गया था, सब्सिडी की वर्ब होती है सब्सिडाइज। और देखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बड़े कन्फ्यूजेबल आते हैं, जैसे सब्सिडी दे दिया, वहाँ उससे कह दिया कि कौन सी यहाँ वर्ब होगी, कौन सी नाउन होगी, उस तरह से वर्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड वहाँ MCQs भी आते हैं। और नेसेसरी का एक बार आया था और मुझे ध्यान है मैं गलत करके आया था, वो नेसेसिएट, नेसेसरी आया था, उसका कुछ वर्ब नाउन वहाँ पूछी थी उन्होंने, तो गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। तो इस तरह याद है मुझे कि इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। और एलिविएट हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, टू मेक समथिंग लेस सीवियर, हल्का करना, ईज, टू ईज, क्लियर। तो एग्रावेट, तो एलिविएट, एग्रावेट भड़काना, बढ़ाना, तो एलिविएट अपोजिट होना चाहिए, क्लियर। इंडेलिबल, इंडेलिबल इंक जोड़ देता हूँ मैं आपके सामने। इंडेलिबल इंक क्या होती है, अभी इलेक्शन में वोट डाला होगा आपने, वहाँ जो इंक थी वो थी इंडेलिबल, यानी अमिट स्याही उसको कहा जाता है। अमिट का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट। तो इंडेलिबल क्या हो गई है, अमिट यानी परमानेंट। और वर्ड क्या है, देखिए देख के हमें पता लग रहा है कि ओबियसली एडजेक्टिव होना चाहिए। डिकोरस,
डिकोरस होता है हैविंग डिकोरम, पोलाइट एंड अप्रोसिएटेबल, अप्रोशिएट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट शॉकिंग, प्रॉपर। तो डिकोरस यानी शिष्ट जिसको आप कहते हैं, सरप्राइजिंग, सरप्राइज करने वाला, कंसर्न हो गया आपका, कंसल्टेड, ओके ओके ओके, कंसर्न नहीं है, कंसल्टेड है। देखिए कंसल्ट क्या होता है, डन इन ए प्लान्ड एंड डिटरमाइंड वे, जिसको सम्मिलित आप कहते हैं, क्लियर, जो प्लान्ड वे में किया जाता है, डिटरमाइंड किया होके किया जाता है। टेम्पोरेरी आपका हो जाता है, जानते ही आप, नॉट परमानेंट, ओके। इंडेलेबल का हो गया, क्या हो गया भाई, टेम्पोरेरी, एक इंक है आपकी, कोई काम इंडेलेबल है और एक टेम्पोरेरी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेटिंग। ग्रेटिंग होता है क्या, हार्श जिसको आप कहते हैं, अनम्यूजिकल जिसको आप कह सकते हैं, यानी कर्कश जिसको कहते हैं। वर्ड है ग्रेटिंग, एडजेक्टिव, कर्कश, कर्कश ध्वनि, क्लियर। तो म्यूजिकल, तो एडजेक्टिव इसका ऑपोजिट हो गया ओबियसली मेरे विचार से, अनम्यूजिकल, नॉट प्लीजेंट यानी सिनोनिम हो गया इसका। होर्स हो गया आपका, साउंडिंग रफ एंड अनप्लीजेंट। और स्ट्राइडेंट, प्यारा सा वर्ड, स्ट्राइडेंट होता है कठोर, क्लियर। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, शोइंग सडन चेंज इन एटीट्यूड, बिहेवियर, चेंजेबल जिसको आप कहते हैं, CHANGEABLE, चेंजेबल, कैप्रीसियस, फिकल माइंडेड, आप जैसे कैप्रीसियस माइंड, फिकल माइंड जिसको आप कहते हैं। वर्ड है देखिए एडजेक्टिव, फैंसीफुल हो गया, कल्पना से भरा हुआ, रीजनेबल हो गया आपका, फेयर, प्रैक्टिकल, सेंसिबल जिसको आप कहते हैं। और इनटॉलरेंट, असहिष्णु, अभी पीछे वर्ड आया था। इनडिफरेंट हो गया, उदासीन, हैविंग नो इंटरेस्ट। तो कैप्रीसियस की बात करें, कैप्रीसियस को लेके आइए आप किससे, रीजनेबल से, ओके। और आगे बढ़ते हैं, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड की बात करें, लेसीट्यूड होता है सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी, लेसीट्यूड। मीजर कहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ समथिंग। लस्ट्रस हो गया आपकी, शाइनिंग, चमक, ग्लॉसी जिसको आप कहते हैं, क्लियर। और देखिए वर्ड सारे यहाँ नाउन है। एंथुजियाज्म हो, लिथार्जी हो गई आपकी सुस्ती, क्लियर। द स्टेट ऑफ हैविंग, नॉट हैविंग एनी एनर्जी और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म हो गया आपका उत्साह या जोश। तो लेसीट्यूड और एंथुजियाज्म क्या हो गए, दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं। बात कर लें ड्विंडल की, प्यारा सा वर्ड, वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली लेस, स्मॉलर, डिक्रीज कहिए, डिमिनिश कहिए, क्लियर, या लेसन कहिए। तो ये हो गया कम होना, ड्विंडल। डिमिनिश भी आपका कम होना होता है, डिमिनिश घटना होता है। बिकम स्मॉलर, बिकम वीकर। श्रिंक होता है सिकुड़ना, स्मॉलर। इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना। तो भैया ड्विंडल की बात करें, छीन होना, और बढ़ाना तो इंक्रीज पे आइए आप मेरे विचार से। डोरमेंट होता है आपका इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट। बहुत ज़्यादा मैं इस वर्ड को यूज़ करता हूँ, डोरमेंट, क्लियर। तो वर्ड है देखिए एडजेक्टिव, इनएक्टिव हो गया आपका, डोरमेंट यानी सिनोनिम हो गए दोनों। डॉर्सल होता है पृष्ठ संबंधी, पीठ संबंधी, क्लियर। पीठ का हिस्सा जो होता है उसको आप डॉर्सल कहते हैं, बायोलॉजी पढ़ी होगी तो डॉर्सल, वेंट्रल डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। डोमेस्टिक हो गया, होम, रिलेटेड टू होम, यूज इन द होम। और एक्टिव हो गया आपका बिजी। तो डॉर्मेंट की बात करें, डॉर्मेंट सुस्त हो गया और एक्टिव आपका बिजी हो गया। ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, क्लियर। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जरा पोएट्री की डेफिनेशन दी है, किसने दी है, ट्रैंक्विलिटी जिसमें आता है, याद हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वर्ड है एंड नाउन, क्वाइट हो गया आपका शांत, वर्ड हो गया यानी एडजेक्टिव, पीसफुल। सेरेनिटी ये नाउन हो गई, सेरेनिटी यानी कामनेस होती है, शांति होती है। और पीस हो गई आपकी शांति। डिस्टर्बेंस हो गया आपका
अपसेट जब आप हो जाते हैं। तो ट्रैंक्विलिटी शांति हो गई, आपका डिस्टर्बेंस हो गया ओबियसली। डिबाकल, डिबाकल कहते हैं आप पराजय को, क्लियर, पराजय, डिबाकल, हार, क्लियर, सिचुएशन दैट इज अ कंप्लीट फेलियर आप जिसको कहते हैं डिबाकल। और वर्ड है देखिए, लग रहा है मुझे नाउन, और सक्सेस हो गई सफलता, अचीवमेंट, रिस्पॉन्स हो गया आपका कोई रिस्पॉन्स हो गया स्पोकन या रिटन आंसर जिसको आप कहते हैं, एक्सेप्टेंस हो गया स्वीकार करना, एग्रीइंग, और एग्रीमेंट हो गया एक्ट ऑफ एग्रीइंग, कोई सहमति जिसको आप कहते हैं। तो ओबियसली डिबाकल पराजय हो गई, सक्सेस आपकी जय हो गई भाई, दोनों ऑपोजिट हो गए। अब्यूजिव, अब्यूजिव की बात करें रूड एंड ऑफेंसिव होता है, IVER है, ओबियसली वर्ड होना चाहिए एडजेक्टिव। लॉडेटरी हो जाता है आपका एडमायरेशन, एक्सप्रेसिंग प्रेज और एडमायरेशन। प्रोफ्यूज हो जाता है आपका प्रोड्यूस इन ए लार्ज अमाउंट, प्रोफ्यूज। इफ्यूजिव हो जाता है आपका शोइंग मच इमोशन, ऑफेंस, ऑफेंस, इफ्यूजिव। और नोबल होता है आपका फाइन, पर्सनल, क्वालिटी। तो अब्यूजिव तो लॉडेटरी होना चाहिए आपका, अब्यूजिव क्या हो गया आपका लॉडेटरी, प्रशंसनीय है, एक्सप्रेसिंग प्रेज। अमोरफस वर्ड है एडजेक्टिव, हैविंग नो डेफिनिट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, यू कैन से शेपलेस जो होता है वो अमोरफस होता है, यानी अनाकार आप हिंदी में कहिए, अनाकार, क्लियर। अमोरल, हैविंग जिसमें कोई देखो होता है, एक होता है इमोरल, एक होता है अमोरल। इमोरल होता है अनैतिक, और अमोरल होता है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल, जो कोई मोरल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अमोरल, क्लियर। डेफिनेट निश्चित हो जाता है, परफेक्ट आपका संपूर्ण हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, नॉट रेगुलर आप कह दीजिए। तो भैया अमोरस, अमोरफस है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, डेफिनेट इसका ऑपोजिट होना चाहिए, यूनिटरी। और यूनिटरी की बात करें, यूनिटरी होता है सिंगल, फॉर्मिंग वन यूनिट, और वर्ड होना चाहिए एडजेक्टिव। सिंगल हो गया, ट्रिपल हो गया, मल्टीपल हो गया, डबल हो गया। तो अगर यूनिटरी है तो सिंगल है, और डबल की बात करें तो डबल हो गया, विजिट। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन होती है आपकी जो मिलावट जिसको आप कहते हैं, क्लियर। एडल्ट्रेशन से कई बार एडल्ट्री पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एडल्ट्री अलग चीज़ होती है, एडल्ट्रेशन अलग होता है। जिसको मिलावट कहते हैं, खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलावट है, वो एडल्ट्रेशन कहलाती है। देखिए ION आ रहा है, वर्ड ऑब्वियसली नाउन होगा। प्यूरिफिकेशन हो गया, प्योर करना, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देना, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल कर देना। रिजुविनेशन क्या होता है, जो एनर्जी है, वाइटलिटी और फ्रेशनेस जब आपको रिस्टोर हो जाती है, रिजुविनेट आप हो जाते हैं। और कॉन्स्टर्नेशन, शायद आपने ना सुना हो वर्ड ये, अ वरीड और सैड फीलिंग। और आफ्टर रिसीविंग एन अनप्लीजेंट सरप्राइज और डिसमे, यानी आप हिंदी में कहिए कॉन्स्ट्रेशन को आतंक जिसको आप कहते हैं, क्लियर। तो एडल्ट्रेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, एडल्ट्रेशन की बात करें तो प्यूरिफिकेशन, दोनों ऑपोजिट हो गए। परसुएड, परसुएड हो जाता है आपका टू कन्विंस करना, मना लेना आप, वर्ब है। प्रोमोट हो गया प्रमोट करना, परवेड हो गया, परवेड स्प्रेड थ्रो, यानी फैला देना, परवेड। डिज़ोल्व हो जाता है फ्रेंड्स, कॉज टू गेट इनटू ए सॉल्यूशन, घोल देना कोई चीज़। डिस्वेड हो जाता है टू परसुएड, क्लियर। तो परसुएड, डिस्वेड, भैया परसुएड डिस्वेड टू परसुएड नहीं कहिए, नॉट टू परसुएड है ना, नॉट टू डू समथिंग, रोकना कोई चीज़, डिस्वेड। परसुएड आपने क्या कर दिया, परसुएड आपने कोई चीज़ क्या कर दी, टू कन्विंस कर दी, और यहाँ डिस्वेड में क्या कर दिया, नॉट टू डू समथिंग। तो परसुएड डिस्वेड दोनों ऑपोजिट हो गए। बढ़े आगे, आउटरेजियस, अपमानजनक जिसको कहते हैं, स्कैंडुलस जिसको आप कहते हैं, जस्टी, और वर्ड है देखिए एडजेक्टिव। जस्टिफिएबल हो गया आपका न्यायोचित। लस्टी हो गया आपका विगोरस, हैविंग लस्ट।
जोली हो गया आपका जोली मूड, हैप्पी चीयरफुल, और विग्ड हो गया आपका जिसको कहते हैं क्रूअल। तो आउटरेजियस की बात करें तो जॉली पे आप आइए। इफिकासियस, इफिकासियस होता प्रभावोत्पादक, यानी इफेक्टिव जिसको आप कहते हैं। वर्ड है देखिए एडजेक्टिव। प्रोडक्टिव हो गया आपका फर्टाइल, फ्रूटफुल। इनइफेक्टिव हो गया नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव, इनइफेक्टिव। इम्प्रॉपर हो गया नॉट प्रॉपर, और अर्जेंट आपका इमीडिएट हो गया। तो इफिकासियस हो जाता है आपका इफ़ेक्टिव कहते हैं इसको, प्रभावोत्पादक, और इनफेक्टिव पे आप आइए इसका अपोजिट। रेलिंक्विश होता है आपका क्या, टू स्टॉप हैविंग समथिंग, और टू गिव अप जिसको आप कहते हैं। वर्ड है वर्ब, त्याग देना, रेलिंक्विश। और कंटिन्यू आपका कंटिन्यू रखना कोई चीज़, वैनिस, डिसअपियर। क्वेंच होता है प्यास बुझाना। रैलिश होता है टू एन्जॉय। तो रेलिंक्विश की बात करें त्याग देना, और कंटिन्यू रखना, ये ऑप्शन पे आइए। इंसिपिड जिसको आप कहते हैं, हैविंग नो टेस्ट नो फ्लेवर, यानी फ्लेवरलेस जिसको आप कहते हैं, कोई स्वाद नहीं है, फीका है। वर्ड है आपका एडजेक्टिव। कलरफुल हो गया आपका फुल ऑफ कलर्स, कलरलेस जानते ही हैं, डल बिल्कुल नॉट ब्राइट। टेस्टी हो गया डिलीशियस। तो एक चीज़ इंसिपिड है, फीकी है, और एक टेस्टी है, दोनों वर्ड अपोजिट हो गए। तो फ्रेंड्स 30 MCQs हमने आज किए, यानी 30 × 5 150 वर्ड्स हमने यहाँ एक्सप्लेन किए। आपका स्कोर क्या रहा, मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करें, और वहाँ MCQ सीरीज जो चल रही है उससे अपनी तैयारी को और शार्प करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।